मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं अभी आप लोगों को वैशाली गुरु चैनल में हम आपको भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में कुछ आप लोगों को हम समझाएंगे, जो आप गौर से समझेंगे। अगर मेरा बनाया हुआ यह सवाल का जवाब अगर आप लोगों को सही से समझ में आता हो तो आप इस चैनल पर अगर नए होंगे तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर पहले से वैशाली गुरु चैनल पर कोई स्टूडेंट्स होंगे तो आप केवल लाइक करेंगे, ठीक है ना। लीजिए, सबसे पहले हम आप लोगों को भारतीय राज व्यवस्था के बारे में कुछ सवाल का जवाब समझाएंगे, जो गौर से आप लोग समझेंगे। सवाल है कि बी आर अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी का मध्य हस्ताक्षरित पुनः समझौता में क्या प्रावधान था? आंसर में होगा हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का यही इसका आंसर हो गया। बी आर अम्बेडकर एवं महात्मा गांधी का मध्य हस्ताक्षरित पुनः समझौते में क्या प्रावधान था? तो उसका आंसर है हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। फिर देखेंगे आगे सवाल है कि सूरत विभाजन कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी में सूरत विभाजन हुआ था। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1932 ईस्वी में। फिर देखेंगे सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ? आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में। यही सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया, तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब सवाल है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया? सवाल है कि पूर्ण स्वराज का संकल्प कब लिया गया? आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी में। फिर आगे सवाल है किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? आंसर में होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861 ईस्वी में। फिर देखेंगे आगे कि अगस्त घोषणा किस शासक के काल में हुआ था? तो आंसर में हो जाएगा लॉर्ड मांटेग्यू के काल में। फिर देखेंगे अगस्त प्रस्ताव किसके नेतृत्व में हुआ था? आंसर में हो जाएगा महात्मा
गांधी। यह भी सवाल का जवाब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखेंगे सवाल है तो रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। सवाल है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया। आंसर हो जाएगा 1773 ईस्वी में। ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे का सवाल है भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला। आंसर हो जाएगा 1786 का मेंट एक्ट। ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे कि महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया। आंसर में हो जाएगा 1858 ईस्वी में। फिर देखेंगे आगे सवाल है कि मिंटो मार्ले सुधार का क्या उद्देश्य था। आंसर हो जाएगा पृथक निर्वाचन प्रणाली। यही इसका सवाल का जवाब बनके तैयारी हो गया जो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे सवाल है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था। आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। फिर देखेंगे आगे सवाल है कि मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था। आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में। फिर सवाल नंबर आगे है कि 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी। आंसर में देखते रहेंगे। आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व में। ठीक है ना। अगर यह सवाल के जवाब आप लोगों को सही से समझ में आया होगा तो आप कम से कम सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे।